बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाज हुआ था। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। भारत ने भी एक रोज पहले चिटागोंग वीजा सेंटर बंद कर दिया था। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह ने पाकिस्तान को मोतबर शराकतदार मुल्क में बदल दिया। अमेरिका की पाकिस्तान के लिए तेजी से राय तब्दील होना मुनफरिद वाक़या है। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्का तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए सऊदी अरब का आला तरीन एजाज। खादिम हरमैन शरीफैन के खुसूसी हुक्म पर शाही एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। शाही एजाज पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन, बाहमी ताल्लुकात में नुमाया खिदमात का एतराफ़। एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर भी करार। फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। चैंपियंस का शायान शान इस्तकबाल। अंडर 19 एशिया कप की फातेह पाकिस्तान टीम की पज़िराई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शबाना रोज मेहनत के बायस ये दिन देखने को मिला। शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। उम्मीद है खिलाड़ी मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म का अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। टीम के नज़्मो ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुरतमंदाना खेल को सराहा। कहा, अंडर 19 एशिया कप में तारीखी कामयाबी पूरी कौम के लिए बायसे फ़ख्र है। खिलाड़ी पेशेवराना मयार बरकरार रखें और मैदान के अंदर और बाहर पाकिस्तान के सफ़ीर बने। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। इनकी तवानाई और किरदार कौम की आलमी पहचान बनेगा। भारतीयों का खेल से खिलवाड़, गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय टीम ने फिर माजी वाली चीजें दोहराई। भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। सियासत और क्रिकेट को अलहदा रखना चाहिए। अंडर 19 टीम की जीत हमारे लिए बड़ा एहसास और तारीखी दिन था। भारतीय टीम ने गैर अखलाकी रवैया अपनाया। जीत की खुशी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मनाई। पाकिस्तान जूनियर टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुलाकात में खिलाड़ियों की बहुत हौसला अफजाई की। उम्मीद है मुस्तकबिल में ये टीम मज़ीद ट्रॉफियां जीतेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में कौमी नौयत के अहम फैसले भी मुतवक्के है। भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत से कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, अखलाकी फतह भी है। बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका। बिलावल भुट्टो ने कैडेट कॉलेज में मार्च पास्ट का भी मुआयना किया। अफगानिस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं रहा। हमें 78 साल की अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। मुहाजिरीन को धकेले नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनाएं।
मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर हाउस कराची में कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सियासी फोर्स का हिस्सा न बने जिसका निशाना फलस्तीनी हो। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी से लाताल्लुकी इख्तियार करे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत का प्रॉपर्टी एक्ट के नफाज पर सख्त इजहार बरहमी। प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सूबा भर में दिलवाए गए तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक दरख्वास्त आ गई तो जाती उम्रा भी जाता रहेगा। क्या DC AC सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं? क्यों ना उस कमेटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए जिसने इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का तमाम दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का हुक्म। मुल्की मईशत में अहम संगी मील अबूर ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। फरवरी 2023 में मुल्क की दरामदी सलाहियत सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। PIA की निचकारी आज होगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। PIA के 75% शेयर्स के लिए 3 कंसोर्शियम हिस्सा ले रहे हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, लकी ग्रुप और एयर ब्लू मुकाबले में रह गए। PIA के मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत बरकरार रखने की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक का दौरा, बगदाद में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम उम्मा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने काज़मिया मुकद्दसा में इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी के रोज़ों पर हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। स्वात, कालाम, मलम जब्बा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। चिलास और दीर में बर्फबारी से नज़ारे मज़ीद हसीन हो गए। बाबूसर टॉप, अड़नकेल में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दयामर में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सूबे में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली बलाई इलाकों में बर्फबारी। सिंध और बलूचिस्तान साहली इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। धुंध ने मैदानी इलाकों में डेरे डाल लिए। हद निगाह बहुत कम रह गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर भी धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक ममनू करार। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब मजीद 2 नौजवानों की जान ले गया। नौशहरा के 2 नौजवान यूरोप जाने के दौरान जान से हाथ धो बैठे। एहतशाम और अरमान ईरान तुर्किया सरहद के करीब शदीद सर्दी से जाम बहक। ईरान में पाकिस्तानी सफीर का कहना है स्मगलर्स ने नौजवानों को बर्फानी इलाके में छोड़ दिया था। कराची की 25 शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। शाहराह फैसल, आया चंद्रीगढ़ रोड समेत 25 अहम सड़कों पर रिक्शों का दाखिला ममनू। ट्रैफिक पुलिस की दरखास्त पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी नाफिज। पाबंदी का इत्तलाक 21 फरवरी 2026 तक होगा। SHOs को खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी। मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में पक्के डेरे लगा लिए। म्यू अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीजों की तस्दीक। 3 साला अरहम और 27 साला फिरोजा तैयब मंकी पॉक्स में मुब्तला पाई गई। चंद रोज कबल भी म्यू अस्पताल में 3 मरीजों की तस्दीक हुई थी।
स्विट्जरलैंड का भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। स्विस वज़ीर दाखिला का कहना है कि बच्चों को सोशल मीडिया के जहनी, नफ्सियाती और समाजी नुकसानात से बचाना ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मौसर और सख्त इक़दामात ज़रूरी हो गए। ऑस्ट्रेलिया में कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर हालिया पाबंदी एक अहम मिसाल है। सिडनी हमले केस की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। भारतीय नयाद हमलावर साजिद इकराम और उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की तरबियत ली। हमले से एक दिन कबल हमलावरों ने बोंडी साहिल का जायजा भी लिया। फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुलजिम दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दाइश को माली वसाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स फराहम करने में मुलव्वस था। अफगान शहरी ने दहशतगर्दाना जराइम अंजाम देने की साजिश भी की। कैनेडियन पुलिस का इंकशाफ। रूस के दारुल हुकूमत में मॉस्को में धमाका। रूसी फौज का अहम जनरल मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद फौजी जनरल की गाड़ी में नस्ब किया गया था। क्रिकेट के फरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायराकार बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी की एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम को मुबारकबाद। बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। पंजाब के कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां आज से होंगी। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का 11 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल्स में तातीलात शुरू हो गईं। पंजाब में 25 दिसंबर को आम तातील होगी। और गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की लाहौर में शादी। कवाली नाइट में राहत फ़तेह अली खान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शादी की तकरीबात और वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम।